एमिली अपने बेटे के साथ पेंटिंग एंजॉय कर रही थी, बट अचानक उसके पास किसी का कॉल आया कि उसके हस्बैंड को किसी ने टक्कर मार दी और उसकी डेथ हो गई है। सो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का टॉपिक है डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 106 ऑफ BNS। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 में ये दे रखा है, हूएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी लापरवाही भरे एक्ट से किसी की डेथ कॉज करता है, मतलब उसकी लापरवाही की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस में आएगा, बट कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। अगर कल्पेबल होमिसाइड का डिटेल वीडियो देखना चाहते हो देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट। सो बेसिकली वो पर्सन जिसने डेथ कॉज किया है उसको सज़ा कितनी होगी? सो उसको 5 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी लगेगा। IPC के टाइम पे पनिशमेंट 2 साल की होती थी, बट BNS में उसको 5 साल कर दिया गया है। साथ ही साथ एक नई चीज़ ऐड की गई है, दैट इज़ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रीटमेंट करते समय कोई भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट कर देता है तो उसको 2 साल की जेल होगी और साथ ही फाइन भी लगेगा ही लगेगा। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिफ़ाइन किया गया है, मतलब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन जैसे कि कोई मेडिकल डिग्री वगैरह है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंडर, और साथ ही साथ उस पर्सन का नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में होना चाहिए। अब ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस है ये न्यूली एडेड है BNS में। मेडिकल नेग्लिजेंस तब होता है जब मेडिकल प्रैक्टिशनर जैसे कि डॉक्टर वगैरह अपनी ड्यूटी को ध्यान से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का नुकसान हो जाता है। पेशेंट को फिनेंशियल लॉस हो सकता है, मेंटल लॉस हो सकता है, वो ट्रॉमा भी जा सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर को पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको BNS के अंडर इंट्रोड्यूस करने के काफ़ी सारे पर्पसेस हैं। सबसे पहला, जो डॉक्टर्स लापरवाही से काम करते हैं जिससे मरीज को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, उनकी जान तक चली जाती है, इन सब केसेस को कम करने के लिए इसके अंडर डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा अगर वो ऐसा कुछ भी करते हैं जिससे पेशेंट्स को तकलीफ़ हो। दूसरा ये कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को पेशेंट्स का ध्यान रखना है, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कोई परेशानी ना हो। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में पेशेंट्स को ये प्रूव करना होता है कि उनके ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की गलती हुई जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ा है। और साथ ही साथ बुरी बात यह है कि कभी कभी उन्हें न्याय भी नहीं मिलता है, तो इसलिए भी इसको लाया गया ताकि पेशेंट्स को अपने राइट्स की जानकारी मिल सके, ताकि वो एक्शन ले सके। सो बेसिकली यहाँ पे एक केस हुआ था, दैट वाज बोलम वर्सेस फ्रीन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें डिसाइड किया गया था कोर्ट ने कि नेग्लिजेंस तब होती है जब मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स या जो प्रॉपर ड्यूटी प्रोसीजर्स है उनको फॉलो ना करे, बट अगर वो पूरा ध्यान दे रहे हैं तो नेग्लिजेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 106 सब सेक्शन 2। उसमें ये दे रखा है कि कोई भी पर्सन जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है और उससे किसी की डेथ हो जाती है और वो बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताए भाग जाता है, जैसे कि जो हिट एंड रन वाले केसेस होते हैं उनकी बात की जा रही है, वो यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे, पर ये भी कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। अब इस केस में जेल होगा 10 साल का और फाइन भी लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। मान लीजिए A अपनी लोडेड गन साफ़ कर रहा है, बट उसे ये चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि वो गन लोडेड है और गलती से उसने B को मार दिया। अब यहाँ पर इस केस में B A के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से मर गया, सो A को 5 साल की जेल होगी और साथ ही फाइन भी लगेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक। बाय गाइस।